नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, पप्पू यादव के पिता अब नहीं रहे और उसके बाद जो है पप्पू यादव कल देर रात जो है मधेपुरा के खुर्दा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां वो अपने पिता को याद करते करते भावुक भी हो गए हैं। तो उन्होंने पिताजी को बहुत ज़्यादा जो है याद किया और भावुक हुआ है। भावुक होते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे, लेकिन पप्पू यादव के आवास पर लगातार जो है नेता से लेकर जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिक्षक लोगों का भी जमावड़ा लग रहा है। इसी बीच जो है खान सर वहाँ पहुँच गए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस हैं खान सर। पप्पू यादव से मिलने के लिए पहुँचे हैं और पप्पू यादव के पिता के बारे में उन्होंने बातें की हैं और कहा है कि एक पिता की जो क्षति है, अपूरणीय क्षति है, इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है और इनके पिताजी का देहांत हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि पिता से मेरा भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो आप भी सुनिए खान सर क्या कुछ कहते हुए पहले नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी के भारतीय संस्कृति रहा है, सबके दुख सुख में इंसान आते रहता है। एक पुण्यात्मा भगवान शांति दे। और जैसा आप सब लोग को पता है कि उनका देहांत हो गया, तो किसी के लिए चाहे वो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन सबको एक पिता की आभास रहती है इंसान को, चाहे कोई कितना भी आ जाए। पिता का रहना बहुत बड़ा चीज होता है। तो इसी सिलसिले में हम भी यहाँ आए। कल शोक सभा भी है और देश भर के लोगों को आमंत्रित है। कल आप शोक सभा में रहेंगे यहाँ पर, तो इसी सब सारे लोग उसी सिलसिले में आज यहाँ आ रहे हैं। हम लोग भी उसी शोक सभा के ही सिलसिले में आए थे यहाँ पर, और सब लोग मिलकर सुख दुख बांटते हैं, यही समाज है हमारा। तो आपने सुना कि खान सर ने किस तरीके से कहा है कि पिता की अपूरणीय क्षति हुई है। पिता जो है बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मायने रखता है जीवन में। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि पिताजी ने मुझे सदैव कर्तव्य पथ पर चलना सिखाया है। कहा है कि कभी रुकना मत बेटा। उनकी ये सीख मेरे जीवन जीने की मंत्र है। तो खुर्दा मधेपुरा में उन्होंने पिताजी की स्मृति में गरीब लोगों के आर्थिक विकास के लिए उनके बीच विवाह भवन से लेकर अन्य चीज़ों को दान भी किया है पप्पू यादव ने। और आज जो है पप्पू यादव के पिताजी का शोक सभा है जिसमें सहृदय आमंत्रण भी जारी किया है पप्पू यादव ने और उसमें लिखा है कि मेरे पिताजी ब्रह्म साधक कल्याण सुंदरम चंद्र नारायण प्रसाद जी की आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कल यानी 29 सितंबर 2024 को रंगभूमि मैदान पूर्णिया में किया गया है। हम समस्त देशवासियों को इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जिनके पास अब तक आमंत्रण पत्र नहीं पहुंच सका है उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबों को इस सभा में सादर आमंत्रित करता हूं। आपकी उपस्थिति हमारे परिवार को संबल प्रदान करेगी। तो इस शोक सभा में भी जो है खान सर वहां पर पहुंचेंगे और खान सर के लिए भी पप्पू यादव ने कुछ लाइनें लिखी हैं फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि खान सर ने ठीक कहा कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन पिता की कमी अपूरणीय है। इस बात को मैं हर लम्हे महसूस करता हूं। पापा जब थे तो लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, आज वे नहीं हैं तो खुद को खाली पाता हूं, लेकिन उनकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मैं धन्य हूं कि मेरे पापा ने मुझे इंसानियत और मानवता की शिक्षा विरासत में दी है। तो पप्पू यादव ने और भी आगे लिखा, आज हमने अपने पिताजी स्वर्गीय चंद्र नारायण प्रसाद जी की स्मृति में चंद्र नारायण प्रसाद स्मृति सेवा सदन नाम से एक विवाह भवन गरीब लोगों के लिए समर्पित किया। ये उन गरीब परिवारों के लिए जो अपने बच्चों की शादियों या सामाजिक आयोजनों के लिए स्थान की कमी महसूस करते थे। इसके अलावा गरीबों की सहायता के लिए 2 एम्बुलेंस भी समर्पित की ताकि जरूरतमंदों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। पिताजी के आदेशों से प्रेरित होकर मैंने आज 20 गाय, 300 बकरियां और 200 सिलाई मशीनें गरीबों को दान की ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सके। उनकी प्रेरणा से हम समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव के पिताजी के देहांत के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच अमरेंद्र पांडे जो गोपालगंज से विधायक है वो भी पहुंचे। वो क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। सांसद जी से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। दुख की घड़ी में आए हैं, इनके साथ हम लोग खड़े हैं।
हमारे भी अभिभावक हम लोग के बीच से चले गए हैं, तो हम भी चाहेंगे कि जहाँ भी हैं अच्छे से रहें और हम लोग सब पे आशीर्वाद बना के रखें। इसके साथ ही लगातार कई हस्तियों का तांता लगा हुआ है पप्पू यादव से मिलने के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियों के नेता जो है उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और शोक सभा में भी मौजूद रहेंगे। आज के दिन जो है पूर्णिया के मैदान में वहां पर जो है शोक सभा आयोजित की गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।